Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, kindly join our Telegram channel SSB Success. And for more updates regarding SSB, subscribe to our YouTube channel SSB Success. So today's topic is the Biden push button to West Asia's diplomatic reset. So let's get started. सो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूएसए अफगानिस्तान से जाने वाला है 11 सितंबर से पहले, तो वेस्ट एशिया में भी यूएसए का रोल कम होने वाला है। तो जैसे ही बाइडन प्रेसिडेंट बने, उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी वेस्ट एशिया में। जो ट्रम्प थे वो न्यूक्लियर डील का विरोध कर रहे थे ईरान के साथ, लेकिन बाइडन ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को रिवाइव करना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं। सऊदी अरेबिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे ट्रम्प के टाइम पर, लेकिन बाइडन जब प्रेसिडेंट बने, उन्होंने सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज किया ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए। और इसके अलावा जो येमेन में लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई के लिए भी सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया यूएसए ने। इसलिए सऊदी अरेबिया प्रेशर में है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, जब यूएसए वेस्ट एशिया छोड़ के चला जाएगा तो कैसे वेरियस कंट्रीज अपने टाइज दूसरी कंट्रीज के साथ इंप्रूव करने में लगी हुई है। तो इससे रिलेटेड है ये आर्टिकल। तो पहले हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया एंड ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और फिर कैसे वो एंगेज कर रही हैं फिर से। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सऊदी अरेबिया एंड ईरान के रिलेशन। आपको पता है सऊदी अरेबिया एंड ईरान के टाइज अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब बाइडन की अप्रोच चेंज हो चुकी है। तो सऊदी अरेबिया भी अपने टाइज इम्प्रूव करना चाहता है ईरान के साथ। पहले सऊदी अरेबिया को लगता था कि यूएसए पूरी तरह उनके साथ है, लेकिन अब सऊदी अरेबिया यूएसए पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए अब सऊदी अरेबिया अपने टाइज इंप्रूव करना चाहता है ईरान के साथ। ऑलरेडी काफ़ी ब्लड शेड हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट झेली है दोनों कंट्रीज ने। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ येमेन। येमेन में काफ़ी टाइम से वॉर चल रही है। एक तरफ है हाउथी रेबल्स जिनको सपोर्ट किया जाता है ईरान के द्वारा, और दूसरी तरफ है सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारी कंट्रीज जो हाउथी रेबल्स को यहाँ से निकालना चाहती है येमेन से। तो प्रॉक्सी वॉर चल रही है। सीरिया में भी जो ईरान है, ईरान काफ़ी सारे ग्रुप्स को पैसा देता है लड़ने के लिए, असद रजाइम को बरकरार रखने के लिए काफ़ी पैसा ईरान द्वारा खर्च किया जाता है। तो ईरान का भी काफ़ी पैसा जाता है और सऊदी अरेबिया का येमेन वॉर में काफ़ी पैसा जाता है। तो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन इंप्रूव हो जाते हैं, तो दोनों कंट्रीज़ का फ़ायदा होगा। सी इन 2016 इन्होंने पूरी तरह डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ख़त्म कर लिया था। उसके बाद पहली बार दोनों कंट्रीज़ ने अपने डिप्लोमेट्स की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की और दोनों तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने को मिली कि हम अब टाइज इंप्रूव करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ बात यहाँ पे सऊदी अरेबिया एंड ईरान की नहीं है, और भी कंट्रीज़ है। जैसे जैसे कौन सी कंट्रीज? टर्की। सी टर्की के प्रेसिडेंट जो हैं वो ऑटोमन एम्पायर की ग्लोरी को रिवाइव करना चाहते हैं। पहले टर्की ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर हुआ करता था, तो वो वही ग्लोरी वो फिर से रिवाइव करना चाहते हैं टर्की के प्रेसिडेंट। तो इसलिए वो जहाँ पर मुस्लिम इशू इन्वॉल्व होता है, वो उन इशू को काफ़ी ज़ोरों शोर से उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि पैलेस्टाइन के लिए ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई जाए, लेकिन यह बात सभी कंट्रीज़ को पसंद नहीं आती। सऊदी अरेबिया जो सुन्नी मुस्लिम्स का लीडर है वेस्ट एशिया में, जिस भी कंट्री में सुन्नी मुस्लिम की पॉपुलेशन है, वहाँ सऊदी अरेबिया अलाय मिलेगा। सऊदी अरेबिया से जिन जिन कंट्रीज़ में, मतलब उनके टाइज अच्छे होते हैं जिन जिन कंट्रीज़ में जो है सुन्नी मुस्लिम होते हैं, और जिन कंट्रीज़ में सिया मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी, वो अलाय मिलेगा ईरान का। लेकिन टर्की चाहता है पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन जाए वो। तो ये बात है सऊदी अरेबिया को पसंद नहीं आती। तो सऊदी अरेबिया एंड टर्की के रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गए थे। जमाल खशोगी जिनका मर्डर हुआ था टर्की में, और आरोप लगा था सऊदी अरेबिया पर। सऊदी अरेबिया पर आरोप लगाने के लिए टर्की ने काफ़ी एफर्ट्स लगाए और सऊदी अरेबिया को काफ़ी एम्बेरसमेंट का सामना भी करना पड़ा। तो टर्की की वजह से जो सऊदी अरेबिया है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, तो इसलिए रिलेशन और भी ख़राब हो गए। अब टर्की जो है वो सऊदी अरेबिया को सिग्नल भेजना चाह रहा है कि हम टाइज इंप्रूव करने के लिए रेडी है। तो अब जमाल खशोगी केस में जो वर्डिक्ट आया, उसमें कुछ नहीं बोला टर्की, उसने उस वर्डिक्ट को चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया। पहले टर्की बोलता था नहीं, प्रिंस रिस्पॉन्सिबल है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, उन्होंने ही ऑर्डर दिया था असासिनेशन का, बट अभी कुछ नहीं बोल रहा टर्की। इस वर्डिक्ट को
एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने चुपचाप। ये एक तरह की हिंट है कि रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर अब हम एग्जाम्पल लें, किसका एग्जाम्पल, टर्की एंड इजिप्ट का, ओके। तो टर्की एंड इजिप्ट का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो जो टर्की है ना, जो टर्की है वो इजिप्ट इजिप्ट में, जैसे इजिप्ट में क्या है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, वहाँ पर एक पॉलिटिकल मूवमेंट है मुस्लिम ब्रदरहुड, और सिर्फ इजिप्ट में नहीं दूसरी और कंट्रीज़ में भी है। मतलब मेनली मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर वोट मांगती है ये ये है, मतलब ये जो मूवमेंट है वो। और इजिप्ट के जो सेक्युलर लोग हैं उनको ये बात पसंद नहीं आती। अभी तो इजिप्ट में मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, उनको भी ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन टर्की मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करता है, इसलिए इजिप्ट और टर्की के रिलेशन भी खराब हो गए थे। इजिप्ट ये कहता था कि आपको हमारी कंट्री में इंटरप्ट करने की क्या ज़रूरत है, हम अपने आप अपनी कंट्री में जो चीज़ें हैं वो संभाल लेंगे, आप हमारी कंट्री में घुसकर क्यों मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हो, क्यों सपोर्ट कर रहे हो। और टर्की क्यों करता था, उनको मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना था, इसलिए टर्की करता था। तो यही रीज़न था इजिप्ट और टर्की के रिलेशन खराब होने के पीछे। लेकिन अब दोनों कंट्रीज रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि यूएसए के जाने के बाद वेस्ट एशिया में वेरियस कंट्रीज अपने दम पर टाइज इम्प्रूव कर रही है। जैसे पहले कतर के ऊपर सऊदी अरेबिया और उसके अलाइ कंट्रीज ने एम्बार्गो लगा के रखा था, डिप्लोमेटिक रिलेशन पूरी तरह से कट कर दिए गए थे, लेकिन अब कतर के साथ भी टाइज इम्प्रूव कर रही है सऊदी अरेबिया। तो इस आर्टिकल की एसेंस आप अब तक समझ चुके होंगे कि पूरे वेस्ट एशिया में फिलहाल वेरियस कंट्रीज जो हैं वो अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। और अच्छी बात ये है कि वो किसी बड़ी पावर के कहने पे नहीं कर रही है, वो बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के ऐसा कर रही है। ओके, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें आर्टिकल में राइटर ये कहना चाहते हैं कि वो कंट्रीज जो लाइक माइंडेड है, जैसे इंडिया जापान, जिनके इंटरेस्ट लिंक्ड है वेस्ट एशिया में, वो जो हैं जैसे इंडिया है और जापान, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें नंबर में एनर्जी जो है वो इंपोर्ट करता है। तो दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी भी रहनी चाहिए। तो ऐसी कंट्रीज रीजनल पीस के लिए एक्सटर्नल पीस फैसिलिटेटर का काम कर सकते हैं और मीडिएशन का काम कर सकते हैं, इंडिया और जापान जैसे कंट्रीज। सो गाइज, दैट वाज ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.